एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस ये दोनों एयरलाइंस मर्ज होने वाली है। टाटा ग्रुप ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो वहीं विस्तारा एयरलाइंस में टाटा ग्रुप का 51% का स्टेक है। लेकिन इसके साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस के पास विस्तारा एयरलाइंस के 49% स्टेक है। और अब क्योंकि विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया आपस में मर्ज हो रहे हैं और इसके साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एयर इंडिया में कर रही है, जिसके चलते सिंगापुर एयरलाइंस के पास एयर इंडिया का 25.1% का स्टेक आ जाएगा। इस मर्ज की फॉर्मेलिटी चल रही है और उम्मीद है कि मार्च 2024 तक सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगी। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के द्वारा खरीदे जाने से पहले मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया 52,000 करोड़ के लॉस में चल रही थी, जिस वजह से सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का फैसला लिया या कहे प्राइवेटाइज कर दिया। टाटा ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया का खरीदा जाना और अब विस्तारा एयरलाइंस के साथ मर्ज, साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस का 25% का स्टेक होना, क्या अब एयर इंडिया प्रॉफिट में आ पाएगी? बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात शुरू करते हैं एयर इंडिया की शुरुआत से। जब एयर इंडिया का नाम एयर इंडिया नहीं था, अप्रैल 1932 में एयर इंडिया का जन्म हुआ था। उस समय JRD टाटा ने इस एयरलाइंस की शुरुआत की थी और इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत होने से पहले JRD टाटा ने 1919 में पहली बार एरोप्लेन उड़ाया था। तब JRD टाटा सिर्फ 15 साल के थे और सिर्फ शौक के तौर पे उन्होंने एरोप्लेन उड़ाया था। फिर उन्होंने अपना पायलट लाइसेंस लिया और अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट 15 अक्टूबर 1932 में उड़ाया। इस फ्लाइट में उन्होंने अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई ले गए थे, लेकिन इस उड़ान में कोई पैसेंजर नहीं था, बल्कि 25 kg चिट्ठियां थी। टाटा एयरलाइंस को JRD टाटा ने सिर्फ 2 एरोप्लेन से शुरू किया था। तब इंपीरियल एयरवेज, जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी, उसके लिए सिर्फ डाक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अपनी शुरुआती दौर में टाटा एयरलाइंस अहमदाबाद से मुंबई और कराची से मद्रास के बीच वीकली सेवा प्रोवाइड करता था, लेकिन सिर्फ पहले ही साल में उस समय टाटा एयरलाइंस ने लगभग 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। टाटा एयरलाइंस फिर 29 जुलाई 1946 को एयर इंडिया के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई गई। 1947 में इंडिया के आज़ादी के बाद 49% स्टेक एयरलाइंस के 1948 में भारत सरकार के द्वारा एक्वायर कर लिया गया, लेकिन 1953 में सरकार के द्वारा एक एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया गया और टाटा सन्स से एयर इंडिया के मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिए गए और कंपनी का नाम बदलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल कर दिया गया था। उस समय एयर इंडिया इंटरनेशनल सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा प्रोवाइड करती थी और एयर इंडिया से एक भाग को अलग करके इंडियन एयरलाइंस बनाया गया, जो डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती थी। लेकिन फिर 2001 में सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करी, लेकिन उस समय ये पॉसिबल नहीं हो सका। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया के 100% स्टेक टाटा ग्रुप ने खरीद लिए। लेकिन क्या घाटे में चल रही एयर इंडिया को टाटा ग्रुप प्रॉफिट में ला सकती है? जिस समय JRD टाटा ने एयर इंडिया की शुरुआत करी थी, उस समय एयर इंडिया दुनिया की सबसे फेमस एयरलाइंस में से एक हुआ करती थी। अब टाटा ग्रुप की कोशिश होगी कि फिर से एयर इंडिया को दोबारा उसी मुकाम पर पहुंचाया जा सके। हालांकि एयर इंडिया घाटे में चल रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें जो एयर इंडिया को अभी भी अट्रैक्टिव एयरलाइंस बनाती हैं। अगर बात करते हैं एयर इंडिया के कुल संपत्ति के बारे में, तो साल 2020 के मार्च के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार $6 अरब का वैल्यूएशन किया गया था। इसके अलावा 130 एरोप्लेन और साथ में हजारों ट्रेन पायलट और क्रू एयर इंडिया में मौजूद है। साथ ही टाटा ग्रुप के एक्वाइजिशन के बाद देश के एयरपोर्ट पर 4400 डोमेस्टिक और 1800 इंटरनेशनल लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट मिले हैं, तो वहीं देश के बाद 900 स्लॉट मिले हैं। इसके अलावा इस टाइम पर इंडिया का एविएशन सेक्टर 20% ईयरली रेट से बढ़ रहा है, जिससे टाटा ग्रुप एयर इंडिया को प्रॉफिट में ला सकता है। इसके अलावा एयर इंडिया और विस्तारा का आपस में मर्ज होना और सिंगापुर एयरलाइंस का 25% स्टेक होना कहीं ना कहीं एयर इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उड़ानों के साइज के हिसाब से ये मर्ज एयर इंडिया को देश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस और दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस बना देगा, जिसके पास 200 से ज़्यादा एरोप्लेन होंगे। साथ ही विस्तारा एयरलाइंस इस समय तेजी से बढ़ती एयरलाइंस है, जिसका फायदा भी एयर इंडिया को मिलेगा। इसके अलावा सिंगापुर एयरलाइंस को इस टाइम पर दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस में से एक माना जाता है। साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस भारत में अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहेगा। एविएशन सेक्टर में एक नया ब्रांड बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एयर इंडिया के साथ ये काम ईजी होगा, जिस वजह से सिंगापुर एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर में
अगर एयर इंडिया को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे एयर इंडिया पर फाइनेंस को लेकर कोई प्रेशर नहीं होगा। इसके अलावा एयर इंडिया को सिंगापुर एयरलाइंस का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दोनों मिलेंगे, जिससे एयर इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट की क्वालिटी और इम्प्रूव होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर एयर इंडिया उन देशों के मार्केट में हिस्सेदारी पाने में कामयाब होगी जिन पर इस समय गल्फ कंट्रीज के एयरलाइंस का डोमिनेंस है, क्योंकि इंडिया की कोई भी एयरलाइंस लंबी फ्लाइट के बारे में नहीं सोचती, जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। इसलिए इस एरिया में बहुत बड़ा गैप है जिसमें गल्फ कंट्रीज के एयरलाइंस का डोमिनेंस है। लेकिन इस मर्ज के बाद एयर इंडिया की कोशिश होगी कि इस गैप को फिल किया जाए और ऐसी फ्लाइट को जितना हो सके उतने पैसेंजर के लिए अच्छा किया जा सके, ताकि पैसेंजर के लिए एयर इंडिया एक अच्छा ऑप्शन बन सके। हालांकि भारत में इससे पहले भी कई बार एयरलाइंस को आपस में मर्ज किया गया है, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुए थे। साल 2006 में जेट एयरवेज और एयर सहारा का मर्ज, या 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस और डेक्कन के आपस में मर्ज होना, और ये सभी मर्ज आमतौर पर फेल साबित हुए थे। लेकिन एयर इंडिया का मर्ज, जिसमें टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस इंक्लूड है, और दोनों ही ग्रुप के पास जो एक्सपर्टीज है वो एयर इंडिया के ब्रांड बिल्डिंग और प्रॉफिट मेकिंग में हेल्पफुल होगा। लेकिन इसके अलावा एयर इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस भी है जिसे एयर इंडिया को डील करना होगा। इस समय इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट में इंडिगो फ्लाइट का मार्केट शेयर 57% है, तो वहीं एयर इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 10% है, जिसे एयर इंडिया 30% तक कैप्चर करने का एम कर रही है। लेकिन ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। जहां इंटरनेशनल फ्लाइट में सिंगापुर एयरलाइंस के एक्सपर्टीज एयर इंडिया के इंटरनेशनल मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में टाटा ग्रुप को खुद से मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए नए प्लानिंग के साथ एयर इंडिया को रन करना होगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, क्या विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया का आपस में मर्ज होना सही है एयर इंडिया के लिए या नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।